हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। तो ये गंडक परियोजना है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो ये सोन कनाल है, जो बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो ये बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है कोसी परियोजना से। और अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है। तो ये 103 लाख हेक्टेयर है, जो बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो ये 7.34% है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई हेतु भू जल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है। तो ये 48.57 लाख हेक्टेयर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 3.8% है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये नलकूप है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष और अगला क्वेश्चन है, राजपुर नहर परियोजना किस किस नहर की एक शाखा है? तो ये पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है, राजपुर नहर परियोजना। और अगला क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण जो सिंचाई नहर है वो गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। और ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो कि 44वें बीपीएससी में आ भी चुका है। और ये क्वेश्चन बिहार से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। और ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, जो कि 45वीं बीपीएससी में आ भी चुका है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय काल में हुई थी और इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये बारून है इसका उद्गम स्थल। और बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है, तो ये डेहरी में है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं। तो ये ढाका और तिउर दोनों गंडक नदी की नहरें हैं। और बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं। तो ये हनुमान नगर के निकट से निकलती है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो ये रोहतास में होती है। और सदाबहार नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है, तो ये उत्तर बिहार में प्रचलित है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है? तो ये तेऊर नहर नाम है। और अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये 1965 में बनकर तैयार हुई थी। और कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। और अगला क्वेश्चन, चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है। तो सही उत्तर है इसका तिरहुत नहर, सारण नहर और तेऊर नहर, ये सभी हैं। और अगला क्वेश्चन, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो ये बिहार और नेपाल को प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार से पूछे जाते हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षा 1993 में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और अगला क्वेश्चन, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में होती है बिहार में नलकूपों द्वारा सिंचाई। और अगला जो दिया है, कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिला में सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन पूछेगा, कमला नहर से किस जिलों में सिंचाई की जाती है? तो दरभंगा और मधुबनी जिलों में किया जाता है। और कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है कोसी नदी परियोजना। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो ये गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई अधिक होती है। और अगला क्वेश्चन, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं।
तो ये सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना, ये सभी बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली थी स्वतंत्रता पूर्व। अगला क्वेश्चन, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है? तो ये 117.54 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता आकलित है। और अगला क्वेश्चन, बिहार संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो ये 8.63% है सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता। और अगला क्वेश्चन, संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? तो ये 6.09% है। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। और अगला क्वेश्चन, लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार की सिंचाई योजना है? तो ये चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना और बदुआ जलाशय योजना, ये सभी बिहार के सिंचाई जलाशय योजना है, जो कि अति महत्वपूर्ण योजना है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है 2020-21 से के डेटा से दिया गया है, जो कि अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो ये मालवी जलाशय योजना, जो कि बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। बिहार की सिंचाई योजना नकटी जलाशय योजना, माथुर नंदन सिंचाई योजना और महमूदा सिंचाई योजना, ये सभी जहानाबाद जिले में स्थित है। ये बिहार की सिंचाई योजना है। और बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो ये झारखंड और बिहार में है। और उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो ये बिहार राज्य की है। और इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त किन अन्य राज्य की भागीदारी है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। और अगला क्वेश्चन है, मोहानी जलाशय परियोजना की बिहार के साथ भागीदारी है? तो ये झारखंड की है। और अगला क्वेश्चन, बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो ये बिहार और झारखंड की है। और अगला क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन 2020-21 के डाटा से दिया गया है, जो कि वर्तमान में अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में सेंधवा चेक डैम स्थित है? तो ये जहानाबाद में स्थित है। और दनावर झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा? तो ये आरा लाभान्वित होगा। और अगला क्वेश्चन है, नालंदा जिले के पैमार नदी कोदवा वियर और पंचाने नदी पर देखपुर वियर है। धन्यवाद।